Hello everyone, welcome back to our channel. This video is going to be regarding the passage named Wealth in the Cold Climate. So without any delay, let's get started with our reading. So we have this list of heading questions. You just need to read the first two lines and the last two lines and you will get your answer. For question number 14 is paragraph A and the answer for this one is 3, which is inspiration from reading a book. So इसका आंसर ये आ रहा है कि बुक रीड करने के बाद उनको इंस्पिरेशन मिल गई थी. सो अभी हमने ए पैराग्राफ में जाकर फर्स्ट लाइंस को रीड करना. दैट्स इट, हमें वहां से आंसर मिल जाएगा. सो फर्स्ट लाइंस अगर आप रीड करो, डॉक्टर विलियम मास्टर्स की बात हुई यहाँ पर. उन्होंने लिखा है वॉज रीडिंग अ बुक. वो एक बुक रीड कर रहे थे अबाउट मस्कीटोज. मस्कीटोज के बारे में वो बुक थी. व्हेन इंस्पिरेशन स्ट्रक, जब उनको एक इंस्पिरेशन आ गई, उनके मन में इंस्पिरेशन स्ट्राइक की, टकराई. सो इंस्पिरेशन कब कब आई? जब वो एक बुक रीड कर रहे थे. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 3. क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते हैं. पैराग्राफ बी, इसका आंसर है जी 6. लो टेम्परेचर बेनिफिट्स पीपल एंड क्रॉप. कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होएगा, लोगों को भी हेल्प होएगी, उसके साथ साथ क्रॉप को भी बेनिफिट मिलेगा. बी पैराग्राफ के एवरीवन आपने लास्ट थर्ड लाइन में जाना है. लास्ट थर्ड लाइन में वहां पर लिखा है द पेयर. सो ये जो टीम थी स्पेक्यूलेट्स का मतलब होता है अंदाजा लगाना. उन्होंने अंदाजा लगाया दैट कोल्ड स्नैप्स, जो कोल्ड क्लाइमेट था, टेम्परेचर था, उसके 2 मेजर बेनिफिट्स मिल रहे हैं. क्या मिल रहे हैं? दे फ्रीज पेस्ट. एक तो वो पेस्ट को फ्रीज कर देता है, जमा देता है. दैट वुड अदरवाइज डिस्ट्रॉय क्रॉप, जो वैसे हमारे क्रॉप्स को खराब कर सकता था. तो हमारे क्रॉप्स जो है प्रोटेक्ट हो गए. ऑल्सो फ्रीज ऑर्गेनिजम्स, वो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी फ्रीज कर देगा. जैसे मस्कीटोज, जो क्या करते हैं, जिसके पास डिजीजेज होती हैं. सो अगर डिजीज कैरिंग मस्कीटोज को भी वो फ्रीज कर देगा तो ह्यूमन को कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलेगी, और पेस्ट को फ्रीज कर देगा तो क्रॉप को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगी. सो यहाँ से हमारे पास 2 बेनिफिट्स आ गए और ये हमें बी पैराग्राफ में मिला. सो हमारा आंसर आ गया जी 6. पैराग्राफ सी, इसका आंसर है जी 1, विच इज पॉजिटिव कोरिलेशन. कोई लिंक है पॉजिटिव क्लाइमेट और वेल्थ के बीच में. लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ एवरीवन. सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आपको रीड करनी पड़ेगी. फर्स्ट लाइन में लिखा है एकेडमिक्स ने 2 तरीके की इंफॉर्मेशन को उठाया. द फर्स्ट वॉज, पहली इंफॉर्मेशन क्या थी? एवरेज इनकम. इनकम इज इक्वल्स टू वेल्थ. पहले तो उन्होंने देखा कि पूरी कंट्री में एवरेज इनकम कितनी बन रही है. सो एक उन्होंने एवरेज इनकम को उठाया. एंड द क्लाइमेट डाटा, सेकंड उन्होंने क्लाइमेट के डाटा को उठा लिया. सो उन्होंने वेल्थ मतलब इनकम और क्लाइमेट को भी उठा लिया. फिर उन्होंने कुछ फाइंड आउट किया. दे फाउंड अ क्यूरियस टैली. टैली का मतलब होता है लिंक. उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक मिला इन दोनों चीजों में. सो इनकम और क्लाइमेट के बीच में एक लिंक प्राप्त किया उन्होंने. सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से मिल गया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है एवरीवन, विच इज 1. पैराग्राफ डी, इसका आंसर है जी 2, विच इज अदर फैक्टर्स इन बिसाइड्स क्लाइमेट दैट इन्फ्लुएंस वेल्थ. कि क्लाइमेट तो एक फैक्टर है लेकिन इसके अलावा वेल्थ को कोई और चीज भी इन्फ्लुएंस कर सकती है. सो एवरीवन मूव टू डी पैराग्राफ. डी पैराग्राफ के अपने फर्स्ट फ्यू लाइंस रीड करनी है. सो फर्स्ट लाइंस में मास्टर, जो हमारे पास डॉक्टर मास्टर्स थे, उन्होंने किसी चीज के ऊपर फोकस ज्यादा किया. क्लाइमेट विल नेवर बी द ओवरराइडिंग फैक्टर. एक होता है राइड करना, दैट मीन्स की चलाना. ओवरराइड करना मतलब उसको ज्यादा चलाना. सो वो बोल रहे हैं कि क्लाइमेट कभी भी ओवरराइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता वेल्थ के मामले में. वेल्थ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसका सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता. क्लाइमेट ही सिर्फ इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता, इसके साथ अदर फैक्टर्स भी होंगे. वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, एक्सेस टू ट्रेडिंग रूट. ये सारी चीजें इसके साथ साथ एडेड है क्लाइमेट के साथ साथ वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए. सो ये डी पैराग्राफ में अदर फैक्टर्स की बात होगी. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया इसका 2. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. पैराग्राफ ई, इसका आंसर है जी 9. द बेस्ट वे टू यूज एड, की हेल्प को यूज करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? एवरीवन लेट्स मूव टू ई पैराग्राफ. ई पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन अगेन आपको रीड करनी पड़ेगी. लाइन नंबर 2 से अगर आप रीड करो, रिच कंट्रीज शुड चेंज द वे. अगर जो रिच कंट्रीज है उनको चेंज करना चाहिए अपना तरीका. इन विच फॉरेन एड इज गिवन, जैसे वो फॉरेन हेल्प देते हैं उसको उनको चेंज करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ एड बीइंग गियर्ड टुवर्ड्स इंप्रूविंग गवर्नेंस, की गवर्नमेंट को इंप्रूव करने की बजाय हमें हेल्प किसकी तरफ सेंड करनी चाहिए? टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. की हमारी जो मनी है इट शुड बी स्पेंट ऑन टेक्नोलॉजी. इसको टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड करना चाहिए ताकि हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सके और डिजीजेस से अपने आप को बचा सके. सो गवर्नमेंट के ऊपर स्पेंड करने की बजाय हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर, एड को, हेल्प को, पैसे को स्पेंड करना चाहिए. दैट मीन्स हम बेस्ट वे में ऐसे स्पेंड कर सकते हैं एड को. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 9, द बेस्ट वे टू यूज एड. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. पैराग्राफ एफ है इसका आंसर, इसका 5. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बिटवीन यूरेशिया एंड अफ्रीका. यूरेशिया और अफ्रीका में क्या क्या अलग अलग डिफरेंसेस है, हमने उसके बारे में बात करनी है.
एफ पैराग्राफ में अगर आप मूव करते हैं तो एफ पैराग्राफ में आपको सेंटर में से थोड़ा सा लाइन नंबर 4 से अगर आप रीड करो, वहां पर यूरेशिया की बात होनी स्टार्ट हुई है। सो एक बंदा था जेरेड डायमंड, उसने अपनी बुक के ऊपर पॉइंट आउट किया, एम्फेसाइज किया, गन जर्म्स एंड स्टील उसकी बुक का नेम था, दैट यूरेशिया, सो ये जो इलाका है यूरेशिया, इज ब्रॉडली अलाइंड ईस्ट वेस्ट, ये तो ईस्ट वेस्ट इलाके में पाया जाता है, वाइल जो अफ्रीका है और जो अमेरिका है आर अलाइंड नॉर्थ साउथ, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है, दैट मींस इनकी डायरेक्शन दोनों की अलग होगी। इसके साथ साथ यूरोप के क्रॉप है वो जल्दी फैल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट सेम है, लेकिन बाकी एरिया का क्लाइमेट सेम नहीं है, दैट मींस क्लाइमेट में डिफरेंसेस आ गए, लोकेशन में डिफरेंसेस आ गए। सो यूरेशिया और अफ्रीका में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बात यहाँ पर होगी। सो आंसर आ गया इसका 5। क्वेश्चन नंबर 20 पैराग्राफ जी, आंसर है इसका 4 विच इज अदर रिसर्चर्स रिजल्ट डू नॉट रूल आउट एक्सेप्शनल केसेस, कि अदर रिसर्चर ने जो रिजल्ट निकाला है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्शनल केसेस बाहर निकल गया, नहीं, एक्सेप्शनल केसेस फिर भी हमारे पास रिमेन रहेगा। जी पैराग्राफ में अगर आप मूव करते हैं, जी पैराग्राफ की नीचे से अगर आप ऊपर से 4th लाइन रीड करिए, वहां पर रिसर्चर्स के कंक्लूजन दिया है, दे कंक्लूडेड दैट, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, डेवलपमेंट श्योरली सीम्स टू फेवर द टेम्परेट जोन इकोनॉमी, कि वो इकोनॉमीज, वो एरियाज जो टेम्परेट जोन में है, डेवलपमेंट वहां पर ज्यादा होती है, स्पेशली नॉर्थन हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वॉर भी नहीं हुआ होता और वहां पर सोशलिज्म भी कोई नहीं होती। लेकिन फिर मास्टर्स आए, मास्टर्स ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर उन्होंने लास्ट लाइन में बोला है, टेक सिंगापुर, अगर आप सिंगापुर के एग्जाम्पल लो, विदाउट एयर कंडीशनिंग इट वुडेंट बी रिच, अगर वहां पर एसीज ना होते तो ये रिच ना होता, दैट मीन्स वहां पर एसी है इसलिए वो रिच है, और सिंगापुर टेम्परेट जोन भी नहीं है, वो ट्रॉपिकल कंट्री है, दैट मीन्स कि सिंगापुर एक्सेप्शनल केस हुआ और वो इनकी कंक्लूजन में नहीं आया, दैट मीन्स इसने रूल आउट नहीं किया। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, जी। एवरीवन लेट्स मूव टू द ब्लैंक्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है। 21 क्वेश्चन है, डॉक्टर जो विलियम मास्टर्स हैं उनकी जो बुक है, उसने बुक में ये बोला रीड करते हुए, डैश विच स्टक एन अमेरिकन सिटी, किसी चीज ने अमेरिकन सिटी को पकड़ लिया था, स्ट्राइक कर लिया था हंड्रेड्स ऑफ इयर्स को, बहुत साल पहले, वहां पर फिर कोल्ड फ्रॉस्ट जो था, वो जो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी हुई थी, उसने उस चीज को रोका था। सो इसका आंसर है जी येलो फीवर एपिडेमिक। एवरीवन लेट्स मूव टू द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको रीड करना पड़ेगा, वहां पर बुक की बात हुई है, यहाँ पर लिखा है देयर वॉज एन एनेक्डोट दैट अबाउट द ग्रेट येलो फीवर एपिडेमिक, वहां पर येलो फीवर एपिडेमिक हुआ था, दैट हिट का मतलब टकराना, स्ट्रिकन का मतलब भी टकराना होता है, फिलाडेल्फिया हमारे पास क्या है, एक सिटी का, एक अमेरिकन सिटी का नेम है। सो अमेरिकन सिटी को उन्हें 1793 इस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले स्ट्राइक किया था, किसने, येलो फीवर एपिडेमिक में। सो येलो फीवर एपिडेमिक हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर लिखा है कंट्री की वेल्थ और क्लाइमेट में कनेक्शन है, एज इन द रिच बट स्मॉल कंट्री ऑफ, कोई कंट्री स्मॉल है लेकिन वो रिच भी है। तो हमने बताना है कौन सी कंट्री छोटी है लेकिन फिर भी वो रिच है। आंसर है इसका जी फिनलैंड। फिनलैंड छोटी है लेकिन फिर भी रिच है वो, और उसकी लोकेशन हमें मिल रही है जी सी पैराग्राफ में, क्योंकि वेल्थ मतलब इनकम और क्लाइमेट की बात यहीं पर हुई थी। और लाइन नंबर 5 में अगर आप रीड करो सी पैराग्राफ की, आपको एग्जांपल मिलेगी, फॉर एग्जांपल फिनलैंड इज अ स्मॉल कंट्री, दैट मीन्स छोटी कंट्री की बात हुई, दैट इज ग्रोइंग क्विकली, जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा रिच हो रही है। सो कौन सी कंट्री रिच हो रही है और स्मॉल भी है? आंसर इज फिनलैंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर लिखा है वन कंट्री स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव देयर डैश, किसी चीज को, किसी कंट्री को अपनी किसी चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। आंसर है जिसका गवर्नमेंट। इसका आंसर गवर्नमेंट भी आ सकता है, गवर्निंग एजेंसीज भी आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी आ सकता है, गवर्नेंस भी आ सकता है। और आपको डी पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। डी पैराग्राफ में अगर आप रीड करना स्टार्ट कर लो जी, लास्ट लाइंस में यहाँ पर लिखा है डी पैराग्राफ की, दे गेट बेटर इंस्टीट्यूशन, अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ एंड इम्प्रूवमेंट। अभी उनके पास वेल्थ तो है लेकिन इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, वहां पर गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। तो यहाँ से भी आपको आंसर गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स लग सकता है। अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यहाँ पर लिखा है इम्प्रूविंग गवर्नेंस, तो इम्प्रूविंग यहाँ पर अगेन आ गया, यहाँ पर से भी आपको आंसर गवर्नेंस जो है वो लग सकता है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी गवर्नेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा था 24। थैंक्स टू रिजेंबलिंग वेदर कंडीशन। रिजेंबलिंग मतलब जो चीज देखने को एक जैसी लगे। सो वहां पर वेदर कंडीशंस सेम है अक्रॉस द लैटिट्यूड कुछ लोकेशंस में इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। हमने बताना कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है यहाँ पर वेदर कंडीशंस सेम है, क्लाइमेट सेम सा है। सो आंसर इज यूरोप। वो यूरोप में है, हमने अभी अभी भी रीड भी किया था वो चीज को। एवरीवन एफ पैराग्राफ में लाइन नंबर 5 में आपको लास्ट में मिलेगा यूरोप। सो इन यूरोप क्रॉप्स आर स्प्रेड क्विकली। क्रॉप जो है क्रॉप्स कैन स्प्रेड क्विकली, क्रॉप्स इजिली स्प्रेड हो सकते हैं अक्रॉस लैटिट्यूड्स अलग अलग लोकेशन में बिकॉज क्लाइमेट्स आर सिमिलर। क्लाइमेट एक जैसा है, सिमिलर सा है, रिजेंबल करता है। कहाँ का क्लाइमेट रिजेंबल करता है? यूरोप का। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी यूरोप। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। Crops such as dash is bound to spread faster than from South America to North। वो बोल रहे हैं यहाँ से जो क्रॉप्स है वो काफी जल्दी स्प्रेड हो जाएंगे। हमने क्रॉप की एग्जांपल देनी है। आंसर इसके एनिकॉन व्हीट। एवरीवन सेम पैराग्राफ, उसके साथ ही हम रीड करेंगे यूरोप के बाद ही। वन ऑफ द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स, क्रॉप्स के एग्जांपल है एनिकॉन व्हीट स्प्रेड क्विकली। जो एनिकॉन व्हीट है वो जल्दी से स्प्रेड हो गया था। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा? एनिकॉन व्हीट। सो हमारा आंसर सिर्फ व्हीट नहीं आ सकता, हमारा आंसर एनिकॉन व्हीट ही आना है क्योंकि 2 वर्ड्स की लिमिट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इवन दो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री सच एज डैश। डैश मींस कि हमने बताना है यहाँ पर कि ट्रॉपिकल कंट्री का नेम। ट्रॉपिकल कंट्री सच एज डैश स्टिल बिकेम रिच ड्यू टू साइंटिफिक एडवांसमेंट। कि वहां पर टेक्नोलॉजी एडवांस थी इसलिए वो चीज वो कंट्री रिच होगी। उस कंट्री का नाम बताओ। आंसर है जिसका सिंगापुर। एवरीवन जी पैराग्राफ की लास्ट लाइन। टेक सिंगापुर विदाउट एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग मतलब एसीज, एसीज मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब साइंटिफिक एडवांसमेंट। साइंटिफिक एडवांसमेंट के बिना जो सिंगापुर है इट वुडंट बी रिच। ये अमीर नहीं होता। दैट मींस अभी ये अमीर भी है और इसके पास साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। किसके पास है? सिंगापुर के पास। तो सिंगापुर हमारा आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का। एवरीवन दिस इज एंड ऑफ योर रीडिंग पैसेज। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे।